जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिर से संख्या के बारे में। पिछला वीडियो में जैसे कि हम बताए थे संख्या के बारे में, कुछ संख्या बताए थे और क्या हो गया था, कुछ संख्या बता रहे थे, जैसे ही वीडियो का हो गया था, कट गया था ना। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या के बारे में हम लोग अगर उस पिछला वीडियो का बात करें तो पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कौन कौन संख्या के बारे में। उसमें जाने थे कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, ऋण या अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, और सम और विषम पर जैसे ही बात करने वाले थे वैसे का हो गया था, वीडियो कट गया था। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो में देखेंगे कि सम संख्या किससे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं ना। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या कर रहा है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या कर रहा है, पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाए, वो कुछ हो जाएगा, होगा सम संख्या। वही संख्या सम संख्या होगा जो अगर दो से उसमें भाग दे रहे हैं और पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो सम संख्या, और दो से भाग दे रहे हैं और पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, तो कुछ हो जाएगा, विषम संख्या होगा ना। एक लाइन में जान लीजिए, अगर सम और विषम हमको कोई पूछता है तो सम मतलब कि दो से भाग दिए, अगर पूरा पूरा कट गया तो सम, और नहीं कटा तो विषम, यही है ना। तो सम संख्या और विषम संख्या किससे कहता है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। इसमें क्या कह रहा है, न हो, उससे कुछ कहता है विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या में देखिए, अब सम संख्या में थोड़ा सा देखिएगा कि सम संख्या में, अब सम संख्या स्टार्टिंग कहां से होता है, स्टार्टिंग है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से होगा। अगर हमको सबको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा, 0, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या का कोई लिमिट ना है। कोई मान लीजिए कि सबसे बड़ी में कोई बोल देगा 8, तो कोई बोलेगा 10। 8 भी यहाँ पे, आप देखिए 8 भी यहाँ पे सम संख्या है और 10 भी यहाँ पे सम संख्या है, और कोई बोल देगा 12, तो ये सब कुछ सम संख्या है। तो ये लगे बोल हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सम संख्या के अगर आप बड़ी पूछता है कि बड़ी सम संख्या क्या है तो इसका लिमिट ना है ना। तो सबसे छोटी अगर यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि सबसे छोटी सम संख्या तो 0, सबसे बड़ी सम संख्या तो कहा नहीं जा सकता है ना, संभव नहीं है। विषम संख्या किससे कहता है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे कौन कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं ना। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए एक में, अगर एक में दो से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कटबो करेगा तो दशमलव में कटेगा, ये भी पूर्णांक में नहीं कटता। 3 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 में भाग दीजिएगा पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसीलिए ये सब जितना भी संख्याएं हैं ये सब कौन संख्या है, विषम संख्या। काहे कि दूसरा पूरा पूरा नहीं कट रहा। अब यहाँ पे पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी विषम संख्या पूछेगा तो इसमें भी असंभव नहीं है ना। परिमेय संख्या किससे कहता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर 0 हो उसे कौन कहते होता था, और p और q दोनों को हो पूर्णांक संख्या उसे कौन कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या किससे कहता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में का किया जाए, लिखा जा सके। मतलब कि p से हो गया अंश, q से हो गया हर, जिसको p/q के रूप में लिखा जा रहा है, और जहां q बराबर 0 न हो, मतलब कि q के जगह q बराबर 0 न हो, मतलब कि जो q है यानी कि हर के जगह पर 0 नहीं होगा, तबे वो कुछ होगा, परिमेय संख्या होगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक वाव आता है यहाँ पे, परिमेय अपरिमेय में एक रूट वाला आता है। अब देखिए जिसका पूरा जोन रूट के अंदर है ना, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अब देखिएगा एग्जाम्पल के तौर से हम समझाते हैं। लिखल है -11/3। अब देखिए 11 भी स्वतंत्र है और 3 भी स्वतंत्र है, और p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, और q बराबर में कुछ 3 है, 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। अब 0/1, 0/1 करेंगे तो q के जगह पर, इनमें 0 तो है लेकिन 0 के किसके जगह पर है, p के जगह पर है, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा। q के जगह पर परिमेय संख्या, सॉरी q के जगह पर 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या। अब कोई पूछेगा √16/1 6 मतलब 169, तो इसका अगर हम करते हैं तो 16 के हो जाता है 4
और बटे में 13 और 4 बटे में 13 कौन है परिमेय संख्या, इसीलिए रूट अंडर 16 बटे में 169 कौन है परिमेय संख्या। 120 बटे में 3 परिमेय संख्या है। रूट 16 बटे में 9, रूट 16 के 4 होता है, रूट 9 के 3 होता है, इसीलिए रूट 16 बटे 9 कुछ है परिमेय संख्या है। रूट 9 बटे में 11, रूट 9 बटे में 11, रूट अगर 9 के हम लोग पूरा देखेंगे वर्गमूल तो रूट 9 के कितना होता है 3 होता है, और 11 तो पहले ही से स्वतंत्र है, इसीलिए ये कुछ है परिमेय संख्या। माइनस 120 बटे में 3, ये भी कुछ है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए तथा q बराबर 0 हो। क्या कह रहा है? q बराबर 0 हो उसे, और p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, उसे कुछ कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे q बराबर तो 0 नहीं है, फिर भी रूट 16 बटे में रूट 3 कौन है अपरिमेय संख्या है। काहे अब अपरिमेय संख्या है? अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इसको कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो करिए ना, तो रूट 16 के कितना हो जाएगा 4, और बटे में रूट 3 के अगर पूरा वर्गमूल हमसे कोई पूछता है तो रूट 3 के पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए रूट 3 के रूट 3 हो जाएगा। तो 4 बटे रूट 3 कौची है? 4 तो स्वतंत्र है लेकिन 3 नहीं स्वतंत्र है, 3 के पूरा मान यहाँ पे नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये कौची है अपरिमेय संख्या। तो 4 बटे रूट 3 अपरिमेय संख्या, तो रूट 16 बटे रूट 3 भी कुछ होगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे अगर रूट 11 के हम लिखे तो रूट 11 बटे में रूट 9 हो जाएगा। अगर रूट 11 के देखिए रूट 11 का पूरा मान नहीं होता है ना, और बटे में रूट 9 का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 तो यहाँ पे ठीक है स्वतंत्र है, लेकिन गड़बड़ किकरा में है? गड़बड़ 11 में है, मतलब कि 11 स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कुछ है ये अपरिमेय संख्या। रूट 120 का पूरा मान नहीं होता, रूट 120 के पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए कुछ है अपरिमेय संख्या। ये भी कुछ है अपरिमेय संख्या, p बटे q के रूप में लिखल है, लेकिन q बराबर 0 भी नहीं है, फिर भी अपरिमेय संख्या है। काहे अपरिमेय संख्या है? काहे कि रूट 3 है, रूट 3 है, यही लिखा रहता है 130 बटे में खाली 3, तो हम कह देते ना कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, और रूट 3 लगा के रूट 3 का पूरा मान नहीं होता, इसीलिए कुछ है अपरिमेय संख्या। 5 प्लस में रूट 3 अपरिमेय संख्या काहे कि रूट 3 है अपरिमेय संख्या। अब एक अपरिमेय जोड़ दीजिए घटा दीजिए कुछ करिए, वो हमेशा कुछ होगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे रूट 169 बटे में 12, रूट 169 के निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, और बटे में 12 यानी कि 12 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, फिर भी वो रूट में रह जाता है, इसीलिए फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा रूट 169 बटे में 12 भी कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तार बज गया था इसलिए लप गया है ना। तो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप लोग के अगर आंसर देना है, अगर आप लोग वीडियो पूरा तक देखते हैं तभी पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आप लोग को कमेंट में आंसर बताना कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा ना। तो हम पूछते हैं कि 1/0 क्या लिखल है 1/0, अब एक ही वर्ड है 1/0 कुछ है परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, अगर समझ में आया होगा तो 1/0 क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज का वीडियो मतलब कि यहीं तक रहेगा ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।